आर्य समाज व ब्रह्म समाज दो ऐसे समाज थे जिन्होंने कि भारत के भारत में पूरी तरह से भारत नव जागरण के लिए प्रसिद्ध हुए और इन्होंने भारत के सामाजिक कुरीतियों को पूरी तरह से दूर किया। तो पिछले वीडियो में हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस तरह से राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज ने किस तरह से किन किन कुरीतियों को हमारे समाज से दूर किया। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे। और तो स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म का नाम मूल शंकर था। मोरबी गुजरात में एक सामवेदी ब्राह्मण परिवार में 1824 में उनका जन्म हुआ था। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया तथा ज्ञान की खोज में देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते रहे। 1860 में उनका संपर्क मथुरा के स्वामी विरजानंद से हुआ। स्वामी जी के संपर्क में उन्होंने वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। 1864 यानी 1864 ईस्वी से स्वामी दयानंद ने उपदेशक के रूप में कार्य करना आरंभ किया। 1869 में उन्होंने काशी के पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया। 1873 में स्वामी दयानंद कलकत्ता गए। इस अवसर पर उन्होंने बंगाल के प्रमुख सुधारकों केशव चंद्र सेन व ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मुलाकात की। इस भेंट तथा ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार हेतु भी संगठन की स्थापना करने का निश्चय किया। इसी निश्चय का परिणाम 10 अप्रैल 1875 को बंबई में प्रथम आर्य समाज की स्थापना के रूप में सामने आया। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था वेदों में वर्णित धर्म व व्यवस्था को उसके शुद्ध रूप में फिर से स्थापित करना तथा ऐसा करने के लिए उन सब धार्मिक अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं परंपराओं का जिनका वेदों में उल्लेख नहीं है तथा जिन्हें कालांतर में अपना लिया गया उन्मूलन करना। 1877 में लाहौर में भी आर्य समाज की स्थापना हुई। इसी अवसर पर समाज के संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया गया। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। आशंका की जाती है कि ऐसा उन्हें विष दिए जाने के कारण हुआ। कई लोग इन्हें नापसंद भी करने लगे थे, इनसे जलन की भावना रखने लगे थे, जिसके चलते इन्हें विष दिया जाने लगा। ऐसा कई इतिहासकारों का मानना रहा है। तो दयानंद सरस्वती महान समाज सुधारक थे। अपने जीवन के लक्ष्य की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था, संसार अज्ञान तथा अंधविश्वास की श्रृंखला में जकड़ा हुआ है। मैं उस श्रृंखला को तोड़ने तथा दासों को मुक्त करने के लिए आया हूँ। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वामी दयानंद ने सत्य की खोज और सत्य के अनुकरण पर जोर दिया। उनका कथन था, मेरा उद्देश्य मन, वचन तथा कर्म से सत्य का अनुसरण करना है। अपने अनुयायियों को उनकी सलाह थी कि हमें सदैव सत्य को स्वीकार करने तथा असत्य का परित्याग करने को उद्यत रहना चाहिए। सत्य की इस खोज में दयानंद ने मानव विवेक को आधार बनाने के लिए कहा। इस प्रकार वह विवेकवादी थे। इस विवेकवाद ने उनमें सार्वभौमवाद, जिन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सलिज्म, की भावना को जन्म दिया। उनका सार्वभौमवाद मानता था कि समाज का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य जाति की शारीरिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक दशा को सुधार कर समस्त विश्व का कल्याण करना है। मैं उस धर्म को स्वीकार करता हूं जो सार्वभौम सिद्धांतों पर आधारित है। स्वामी दयानंद का यह विवेकवाद और सार्वभौमवाद पूर्ण रूप से विकसित न हो सका क्योंकि उस पर वेदवाद की सीमा आरोपित कर दी गई। दयानंद ने वेदों को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया। जो कुछ भी है वेदों में है, वेदों के बाहर कुछ भी नहीं है। इस आस्था ने तर्क व विवेक के लिए मात्र इतना कार्य छोड़ा कि वह वेदों की तर्क संगत व्याख्या करे। वेद विरुद्ध सत्य के अन्वेषण या स्थापना का अधिकार उनसे छीन लिया गया। फलस्वरूप दयानंद का सार्वभौम धर्म व्यवहारिक जीवन में प्राचीन वैदिक धर्म के लिए दूसरा नाम बनकर रह गया। वैदिक धर्म की कसौटी पर कसकर ही दयानंद ने हिंदू धर्म के पुरोहितवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा व अन्य धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियों की आलोचना की। ईसाई, जैन, बौद्ध तथा इस्लाम की आलोचना का भी आधार इसी को बना गया। दूसरे धर्मों के साथ संघर्ष में स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म को जुझारू व आक्रामक तेवर प्रदान किए। शुद्धि व संगठन इस दिशा में उठाए गए मुख्य कदम थे। वेदों में पूज्य गाय की रक्षा के लिए उन्होंने गौ रक्षणी सभा स्थापित की। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में गाय का प्रश्न देश में सांप्रदायिक झगड़े तथा विवाद उत्पन्न करने का एक मुख्य मुद्दा बन गया। समाज सुधार के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी उत्थान के लिए भी कार्य किया। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा का विरोध किया। वह स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह के समर्थक थे। जन्म पर आधारित जाति प्रथा को उन्होंने वेद विरुद्ध माना तथा कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की पुनः स्थापना का समर्थन किया। जाति व वर्ण के प्रश्न पर दयानंद के विचार कुछ विद्वानों के अनुसार क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के न होकर औपचारिक सतही सुधार करने भर के थे।
इतिहासकार AR देसाई का मानना है कि इसके विपरीत स्वामी दयानंद के आर्य समाज ने जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया, वरन 4 वर्णों पर आधारित वैदिक काल के हिंदू समाज को पुनर्जीवित करना चाहा। इस तरह आर्य समाज उपजातियों के उन्मूलन के द्वारा जाति व्यवस्था में सुधार लाने के पक्ष में था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं की, किंतु उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रवाद की पुनरुत्थानवादी धारा की दिशा का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की। रोमारोला का तो यहाँ तक मानना है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जन्म तथा पुनर्जागरण की बेला में तुरंत व तत्काल कार्य की प्रेरणा के वे सर्वाधिक शक्तिशाली स्रोत थे। दयानंद ने विदेशी राज्य को सदैव ही दुखदायी माना। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा कि विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन सुखदायक नहीं हो सकता। उनका दृढ़ विश्वास था, कोई कितना भी कहे परंतु विदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। इस तरह दयानंद का राजनीतिक संदेश स्वदेशी तथा स्वराज का था। और इसी तरह JN फर्रुखार के शब्दों में दयानंद के अनुसार भारत का धर्म साथ ही भारत की प्रभु सत्ता पर भारतीयों का अधिकार होना चाहिए। यह वह सिद्धांत थे जो लाल बाल पाल के काल में राष्ट्रवाद के प्रमुख नारे बन गए। लाल बाल पाल के बारे में हमने शुरू में ही बताया था पिछले वीडियोज में। यदि आपको पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ हमारे अन्य प्लेलिस्ट में जाकर के वो देखें लाल बाल पाल के बारे में। किंतु दयानंद के राष्ट्रवाद की भी सीमाएं थी। वह अखिल भारतीय राष्ट्रवाद न था, उनका राष्ट्रवाद हिंदुत्व का पुट लिए हुए था। उनकी आलोचना करते हुए PP वर्मा ने लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश में उनका कथन कि वेदों, मनुस्मृति और महाभारत में वर्णित राजनीतिक आदर्श अविकल तथा पूर्ण है। प्राचीन हिंदू राजनीति शास्त्र की गहराई तथा व्यापकता के संबंध में एक अतिशयोक्ति है। लेकिन डॉक्टर BB वर्मा यह मानते हैं कि स्वामी दयानंद ने राजनीति में लोकतंत्र के पक्ष को मजबूत किया। उनके अनुसार दयानंद ने लोकतांत्रिक सिद्धांत तथा व्यवहार के पक्ष को 3 प्रकार से बल प्रदान किया। प्रथम, सामाजिक विचारक के रूप में उन्होंने जन्म के स्थान पर गुण, कर्म और स्वभाव को जीवन में मनुष्य की स्थिति कसौटी माना। दूसरे, उन्होंने आर्य समाज के संगठनात्मक ढांचे को प्रतिनिधियों के चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर स्थापित किया। तीसरे, उन्होंने अपने आदर्श राज्य तंत्र के लिए भी निर्वाचन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को स्वीकार किया। अतः पारिभाषिक अर्थ में राजनीतिक सिद्धांति न होने पर भी वे भारतीय राजनीति दर्शन के इतिहास में स्थान पाने के अधिकारी हैं। ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का पूर्ण जीवन परिचय। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।